हेलो फ्रेंड्स, ब्रिज कोर्स के इस वीडियो में हम साइन और कोसाइन फंक्शन के ग्राफ सीखेंगे। ये ग्राफ आपको फिजिक्स के चैप्टर 3 में बहुत काम आएंगे। तो साइन और कोसाइन के ग्राफ का रफ स्केच कैसा होता है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। ऑफ कोर्स आप डिटेल में इसको सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जब आप मैथ सीखेंगे, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स। लेकिन बायो वाले स्टूडेंट्स इसको कभी देखने वाले नहीं हैं। तो आओ सीखते हैं कि साइन और कोसाइन के फंक्शन का ग्राफ का रफ स्केच कैसे बनता है, उसको देखते हैं। तो बच्चों, हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले वीडियोस में कि हम ऐसे एक सर्कल बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। इस तरह सर्कल बनाया हमने। ये एक्स एक्सिस है मेरी, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई। यहाँ पर एंगल 0 होता है, हम बोलते हैं। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है, यहाँ पे एंगल 180 होता है, आपको पता है। यहाँ का एंगल हम 270 डिग्री बोलते हैं, और यहाँ का एंगल हम 360 डिग्री भी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए। आपको पता होगा, पिछला वीडियोस देखेंगे तो। क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल -90, -180, -270, -360 होगा, ये आपको मालूम है। आपको ये भी मालूम है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम डिग्री यूज नहीं करेंगे, हम रेडियन यूज करेंगे। मतलब मैं 90 को लिखूंगा π/2, 90 को लिखूंगा π/2, इसको लिखूंगा पाई, इसको लिखूंगा 3π/2, और इसको मैं लिखूंगा 2π। ये बात हुई। क्लॉकवाइज जाने पर -90 मतलब -π/2, -180 मतलब -π, -270 मतलब -3π/2, और यहां पर 0 बिठा डिग्री और -2π। इस तरह से एंगल हमारे पास आ गए। आपको मालूम है इनको कैसे मार्क करना है, प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं। तो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। क्लॉकवाइज मूव करते हुए 0, -π/2, -π, -3π/2, -2π, इस तरह से। ये पॉइंट आपको मालूम होता है 1, 0, ये पॉइंट होता है 0, 1, ये पॉइंट होता है -1, 0, और ये पॉइंट होता है 0, -1, ये भी आपको मालूम है। आपको बता रखा है कि x से मुझे cos की वैल्यू मिलती है, और y कोऑर्डिनेट से हमको sin थीटा की वैल्यू मिलती है, ये भी आप जानते हैं। तो अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, साइन का ग्राफ। देखो बहुत ध्यान से, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। यहां पर मैं थीटा प्लॉट करूंगा, यहां पर मैं sin थीटा प्लॉट करूंगा। π/2, 4 एंगल्स हमारे पास मेन है, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ये 0 नेगेटिव साइड में प्लॉट कर लेते हैं, -π/2, -π, -3π/2 और -2π। एक पॉजिटिव साइकिल के लिए और एक नेगेटिव साइकिल के लिए हमने इसको कर लिया, एंगल्स मार्क कर लिए। देखो पहले साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। साइन का ग्राफ मतलब y कोऑर्डिनेट, 0 डिग्री पे y कोऑर्डिनेट 0, तो 0, 0 पॉइंट। एंगल जब 0 डिग्री है, 0 रेडियन है, तो y कोऑर्डिनेट 0, तो पॉइंट 0, 0। थीटा x एक्सिस पे आएगा, ये जो y कोऑर्डिनेट है साइन थीटा है, वो y एक्सिस पे आएगा। थीटा π/2, तो y कोऑर्डिनेट 1, साइन थीटा 1। थीटा π/2, साइन थीटा की वैल्यू 1। थीटा π/2, साइन थीटा की वैल्यू 1, तो सपोजिंग ये 1 है और ये -1 है, तो π/2 पे वैल्यू 1 इस तरह से आ गया। थीटा π/2, साइन थीटा 1। पाई पर वैल्यू 0, साइन थीटा की। पाई पे थीटा जब पाई तो साइन थीटा 0, तो पाई पे वैल्यू 0। थीटा जब 3π/2 तो वैल्यू -1 है। थीटा जब 3π/2, साइन थीटा की वैल्यू -1, 3π/2 पे -1। 2π पे वैल्यू 0 हो गई, 2π पे वैल्यू 0 हो गई। -π/2 पे वैल्यू -1 है साइन थीटा की, -π/2 पे -1, -π/2 पे -1, ये पॉइंट। -π पे वैल्यू 0, -π पे वैल्यू 0, ये पॉइंट आया। -3π/2 पे 1, -3π/2 पे 1, -3π/2 पे 1, और -2π पे वैल्यू 0, -2π पे 0। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस तरह से हमको जाना है। देखो बच्चों, एक शार्प कर्व ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करना। ये ग्राफ कर्व होता है, तो आप थोड़ा ऐसे रफ स्केच जैसे बना लीजिए, इस तरह से बना लीजिए। ये आपका ग्राफ हो गया साइन थीटा का, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल के लिए।
तो बच्चों ये आपका ग्राफ है साइन थीटा का। आपको इसका शेप याद रखना है और 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 पाई, जो मेन एंगल्स हमारे हैं 90 डिग्री के मल्टीपल्स हैं, इन पर साइन की वैल्यू क्या है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसी तरह से अब हम कॉस थीटा का ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के लिए। तो देखो बच्चों, फिर से ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। यहां पर मैं थीटा प्लॉट करूंगा, ये y एक्सिस पे मैं cos थीटा प्लॉट करूंगा, ये x डैश और ये y डैश। ये एंगल 0, यहां पर एंगल पाई बाय 2, यहां पर एंगल पाई, यहां पर एंगल 3 पाई बाय 2 और यहां पे एंगल 2 पाई। नेगेटिव साइड पे माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई। चलो प्लॉट करते हैं। एंगल जब 0 है तो मेरा x कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट, x मतलब cos थीटा। एंगल 0 है तो x कोऑर्डिनेट 1, 0 पे वैल्यू 1, ये 1 ले लिया और यहां पे ये -1 ले लिया, तो 0 पे वैल्यू 1, ये पॉइंट आया। पाई बाय 2 पे वैल्यू x कोऑर्डिनेट की 0 हो गई, पाई बाय 2 पे 0 हो गई। थीटा जब पाई बाय 2, cos थीटा 0, x कोऑर्डिनेट मतलब cos थीटा, x कोऑर्डिनेट, थीटा पाई बाय 2, cos थीटा 0। थीटा पाई हो गया तो cos थीटा -1, पाई पे -1। 3 पाई बाय 2 x कोऑर्डिनेट 0 है, 3 पाई बाय 2 पे x कोऑर्डिनेट 0 है। 2 पाई पे 1 हो गया, 2 पाई पे 1 हो गया, 2 पाई पे 1। रफ स्केच ड्रॉ करना है। नेगेटिव साइकिल पे देखते हैं, माइनस पाई बाय 2 पे x कोऑर्डिनेट 0, माइनस पाई बाय 2 पे x कोऑर्डिनेट 0, माइनस पाई पे -1 x कोऑर्डिनेट, माइनस पाई पे -1, माइनस 3 पाई बाय 2 पे x कोऑर्डिनेट 0 है, माइनस 3 पाई बाय 2 पे x कोऑर्डिनेट मतलब वैल्यू ऑफ cos थीटा 0 है, माइनस 2 पाई पे x कोऑर्डिनेट 1 मतलब cos थीटा 1, माइनस 2 पाई पे 1, ये आ गया। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस तरह से आप देख रहे हैं हमारा ग्राफ स्मूथली जाएगा। इसको हम ऐसे बनाएंगे, इस तरह से जाकर के ये बात हो गई। ये आपका cos का ग्राफ आ गया फॉर 1 पॉजिटिव साइकिल एंड 1 नेगेटिव साइकिल। तो ये ग्राफ के शेप्स बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल भी हैं, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी अगर आपको साइन और कॉस के ग्राफ्स याद रहेंगे। तो आपको सिर्फ रफ स्केच याद रखना है और 90 के मल्टीपल्स पे इनकी वैल्यूज क्या है वो याद रखनी है, इस सर्कल से जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बना के दिखाया है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।